अब आगे बढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं अब कि कलम से आखिरकार भाग्य कैसे चोरी होता है। अर्पिता, जैसे कुर्सी होती है ना, उसके ऊपर लगातार जब हम बैठते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस उस कुर्सी में आ जाते हैं। उससे ज़्यादा तेज वाइब्रेशन हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारी पर्सनल कलम में रहता है। इसीलिए पहले ज़माने में बहुत साफ तौर से कहते थे कि कलम और किताब आप किसी को मत दीजिए, शेयर मत करिए। कलम से कैसे भाग्य चोरी होता है? देखिए, आपकी जो पेन है, जो आपकी कलम है ना, वो आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करती है, आपके ब्रेन को बताती है। अगर आप कलम किसी और को देते हैं तो आपकी बुद्धि, आपका ब्रेन उस कलम के साथ ट्रांसफर होता है। आप रोज रोज कलम बदलते रहते हैं, कभी ये वाली कलम रखी, कभी वो वाली कलम रखी। कलम आप रोज रोज बदलेंगे तो इससे भी आपका भाग्य कमजोर होगा। और जो लोग कलम रखते ही नहीं, कलम स्थिर नहीं रखते, बदलते रहते हैं, किसी भी कलम से लिखते रहते हैं, ऐसे लोगों के पास पैसा नहीं रुकता। आपकी कलम अगर अक्सर खो जाती है, आप रोज एक नई कलम निकालते हैं, दिन भर पता नहीं क्या किया, किसको दिया, किससे लिया, क्या किया, आपकी कलम अक्सर खो जाती है, तो ऐसा होने से आपका भाग्य चोरी हो जाता है। यानी अगर आप अपनी कलम किसी को देते हैं, उसका भी तरीका है देने का। कलम दीजिए, उसकी कैप निकाल कर तब दीजिए। अगर वो ऑन ऑफ करने वाली कलम है, चिट चिट करने वाली कलम है, तो ऑन करके दीजिए अगर देना ही है तो, और अन्यथा कलम दीजिए ही मत। एक कलम अपनी फिक्स रखिए, उसी कलम से लिखिए, बार बार उस कलम में बदलाव मत करिए। और कलम का मूल्य समझिए। कलम बार बार खोती है आपकी, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है और आपके धन की स्थिति भी स्थिर नहीं रहेगी। और अगर कलम के माध्यम से आपका भाग्य चोरी होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगेगी। इसीलिए एक तो कलम किसी और को दीजिए ही मत। अपनी कलम जब भी किसी को दें, उसकी कैप निकाल कर दीजिएगा। कैप ना हो तो कलम ऑन करके खोल करके दीजिए। और अगर मान लिया किसी को कलम दिया और वो लेके चला गया, या वो कलम गायब हो गई, यानी कलम देने के बाद से आपको लग रहा है कि अब आपकी बुद्धि, आपका दिमाग उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, उतना अच्छा भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो एक नई कलम खरीदिए और किसी पढ़ने लिखने वाले बच्चे को दीजिए जो उस कलम से पढ़े लिखे, उस कलम का इस्तेमाल करे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका गया हुआ भाग्य वापस आ जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, कलम का मूल्य समझिए। और जो लोग अपने पास पेन रखते हैं, पेन को संभाल कर रखते हैं, ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि आपको सामान्यतः धन की बचत करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। अब बढ़ रहे हैं आगे, समझते हैं कि बर्तनों से आखिरकार भाग्य चोरी कैसे होता है। पहले जमाने में अर्पिता, छोटे छोटे घरों में भी बर्तन किसी को नहीं देते थे। चाहे कोई कितना भी इंपॉर्टेंट आ जाए, बर्तन किसी को नहीं दिया जाता था। ज़्यादातर बर्तन, अगर बड़ा खाना बनाना है तो लोग बाहर से मंगवाते थे, या बाहर से लोग बर्तन अपने लेके आते थे, उसमें खाना बनता था। लेकिन अब एक नया फैशन है, लोग बर्तन में खाना बनाए और दे दिया दूसरे के घर में, वहाँ खाना भी गया और बर्तन भी गया। बर्तनों से कैसे भाग्य चोरी होता है? अगर आपके घर से कोई खाना पकाने का बर्तन मांग कर ले जाता है, कोई बात नहीं, हो सकता है ले जाता हो, और अगर वो बर्तन नहीं लौटाता है
तो इसी के साथ आपका भाग्य चोरी हो जाता है। इसीलिए बर्तन अगर दीजिए तो याद से मांगना मत भूलिए, अपना बर्तन वापस मांगिए। इसका सबसे ज्यादा अशुभ प्रभाव, इसका सबसे ज्यादा बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। कभी भी किसी को अपने घर के खाना पकाने के बर्तन मत दीजिए। बहुत मजबूरी है, बहुत प्रेशर है तो बात दूसरी है, अन्यथा अपने घर के खाना पकाने के बर्तन मत दीजिए। और अगर देना है तो उसी व्यक्ति को दीजिए जो आपका बहुत करीबी हो। या जब बर्तन दीजिए तो बर्तन याद से वापस भी मांगिए। अगर कोई आपके बर्तन ले जाने के बाद नहीं लौटाता या आपके बर्तन खो जाते हैं तो आप मिट्टी का वही बर्तन ले जाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। आपसे कोई भगोना मांग कर ले गया और वो भगोना गायब हो गया, आपको मिला ही नहीं, आपने बहुत खोजा नहीं मिला, तो आप मिट्टी की एक मटकी ले लें और इसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। आपका चोरी हुआ भाग्य वापस आ जाएगा। याद रखिए, बर्तन आपको उसी को देना है जो आपका बहुत करीबी हो। हर व्यक्ति को बर्तन देने से आपको बचाव करना चाहिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।